भाई ठहर जाओ, ये अटैक नहीं है, हम यहाँ पे वॉर छेड़ने नहीं आए हैं एथीस्ट के अगेंस्ट, यहाँ पे हम इंक्वायरी करने आए हैं। क्योंकि मैं एज अ फिलोसफी रीडर हर चीज़ के बहुत एस्पेक्ट्स और पहलू देखने की कोशिश करता हूँ, तो इस लेक्चर को एक रिफ्लेक्शन की तरह लेना, ये एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि फिलोसफी पढ़ने का मतलब है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लूप होल्स इन एवरी फिलोसफी। क्योंकि जो भी चीज़ इंसान के द्वारा दी गई है, इंसान के द्वारा समझी गई है, उसके अंदर लूप होल होता है और उसको समझना फिलोसफी का रामबाण होता है। क्योंकि ग्रेटेस्ट एथीस्ट थिंकर भी सारे हमेशा पीस पे नहीं रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दिस फिलोसफी इज कंप्लीट। तो मैं अगर यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इफ एथिज्म डजंट फ्री यू, हमें लगता है एथिज्म मतलब हमें फ्रीडम मिल गई, बट एक्चुअली वो साइलेंटली एक गॉड के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दे रहा है किसी और कॉन्सेप्ट से, किसी और आइडियोलॉजी से, या किसी और सेट ऑफ आइडियाज से। एट द एंड ऑफ द डे वो बिलीफ सिस्टम ही है, तो क्या होगा? ये कोई हम चर्च गॉड, एक थियोलॉजिकल गॉड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग उससे कहीं आगे एक और कंट्रोलिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक इल्यूजन की तरह है, जो कि हमें लग रहा है ये गॉड नहीं है, लेकिन असल में ये उससे बड़ा एक इल्यूजन है, एंड यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दैट इल्यूजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक इंटेंशन सेट करना चाहूँगा आपके लिए। आप भले ही गॉड पे भरोसा करें ना करें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ और आपकी मीनिंग को, आपकी मोरालिटी को, एंड हाउ यू सफर इन दिस लाइफ जरूर इन्फ्लुएंस करेगा। एंड किस तरीके से तुम परसीव कर रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये यहाँ पे थियोलॉजी नहीं है, दिस इज साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो मैं आगे पूछता हूँ, इफ यू आर एन एथिस्ट, या फिर यू आर रेज्ड अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ एथिज्म, तो तुम उस एथिस्टिक इंक्वायरी के लिए रेडी हो, उस फिलोसफिकल इंक्वायरी के लिए रेडी हो? सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा सवाल जिसका मैं चाहता हूँ तुम लोग इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले नीचे जवाब दो कमेंट सेक्शन में, वो ये है कि एथिज्म, इफ यू आर एन एथिस्ट, तो एथिज्म अडॉप्ट करने के बाद क्या तुम्हें लाइफ में और पीस मिला, या फिर तुम्हारी जिंदगी में और सवाल उठने लग गए कि यार ये तो है, ये तो वो है? कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, एंड कोशिश करूँगा जो बेस्ट कमेंट होगा, बेस्ट कमेंट थ्रेड होगी कमेंट, उसके नीचे डिबेट चल रही है, हेल्दी डिबेट। क्योंकि ज़्यादातर लोग डिबेट के नाम पे हगना शुरू कर देते हैं, हगाई शुरू कर देते हैं। अच्छी डिबेट होगी तो आई मेक श्योर कि उसको मैं पिन करूँ कमेंट को। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे मास्टर क्लास में न्यू पीडीएफ रिसोर्सेज अपलोड हो गए हैं या हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपने उसका लुत्फ नहीं उठाया तो उठा ले। एज अ बेचने वाला सेल्समैन, बिजनेसमैन, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको मास्टर क्लास के बारे में बताएं। तो जाए डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। एक शायद मैं एक गेस्ट अपीयरेंस भी करवाने वाला हूँ वेरी सून, सो गेट योर मास्टर क्लास नाउ, अभी ले लो, फॉर वन टाइम एक्सेस टू एवरीथिंग, एवरी रिसोर्स, बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। नाउ आगे बढ़ते हुए हम लोग 3 हिडन बिलीफ के बारे में बात करेंगे ऑफ मॉडर्न एथिज्म। मॉडर्न एथिज्म पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं हम लोग मिडीवियल या एंशिएंट एथिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला है द वर्शिप ऑफ लॉजिक। ज्यादातर एथीज गॉड के अराउंड अपनी जिंदगी रिवॉल्व करवाते हैं, गॉड को रिप्लेस कर देते हैं लॉजिक से, एंड उस लॉजिक सिस्टम पे बिलीव करते हैं, विच इज अ बिलीफ सिस्टम इन इटसेल्फ। वैसे तो एक पैराडॉक्स हो गया, लेकिन सोचने वाली बात है। बट रिमेंबर दिस, लॉजिक विदाउट वैल्यूज इज लाइक अ कोल्ड नाइफ। वो काटेगा जरूर, लेकिन हील कभी नहीं करेगा। वो काट के चीरा तो लगा देगा, नाइफ अपना काम तो कर रही है, लेकिन आपको मल्लम क्या होता है, मरहम, जो वैल्यूज का मरहम होता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यू आर बिलीविंग इन लॉजिक एंड लॉजिक डज नॉट बिलीव इन वैल्यूज। नंबर 2, द वर्शिप ऑफ सक्सेस, विच इज अगर आफ्टर लाइफ के अंदर से चेज निकाल दी, आफ्टर लाइफ का पीछा आपने हटा दिया, तो इंसान सक्सेस की तरफ जाता है, क्योंकि रिलीजन का कॉन्सेप्ट अब चला गया। तो सक्सेस इन अ नटशेल बिकम्स देयर रिलीजन। वही मेरा रिलीजन है, सक्सेसफुल होना है। क्योंकि एक चीज़ होती है, सक्सेसफुल लोग जो ठीक है हसल भी कर रहे हैं, लेकिन गॉड के पीछे भी जा रहे हैं, आफ्टर लाइफ का पीछा भी कर रहे हैं। एक टाइम के बाद ना सक्सेस को थोड़ा साइड करने की कोशिश करेंगे। विल फोकस मोर ऑन काइंड ऑफ कैसे अपनी आफ्टर लाइफ को बेटर बनाया जा सके, पॉइंट्स बटोरे जा सकें, जिससे गॉड हमारे उन पॉइंट्स से खुश हो और हमें बेस्ट टू बेस्ट आफ्टर लाइफ दे। बट दैट गेट्स इरेडिकेटेड। नंबर 3, द वर्शिप ऑफ साइंस। एथीस्ट लोग ये मंत्र जपते जरूर हैं कि आई बिलीव इन साइंस, आई बिलीव इन साइंस, बट साइंस ये नहीं बता पाता क्यों ही जीना है। वो बस ये बताता है चीजें काम कैसे करती हैं, जीना काम कैसे करता है, लेकिन उसके पीछे का वाई नहीं देता। मेरी तरफ से एक जेंटल चैलेंज आपके लिए, अपने आप से पूछो कि इज देयर एनीथिंग
दैट आई अनकॉन्शियसली वर्शिप, जाने अनजाने में, भूल से, चूक से, गलत फहमी में, क्या मैं किसी ऐसी चीज़ को वर्शिप करता हूँ विदाउट इवन नोइंग व्हाट इट एक्चुअली इज़? बहुत लोग कहेंगे हाँ, उसको कमेंट में लिखना, बहुत लोग कहेंगे नहीं, तो 10 मिनट लो, सोचो। इट्स इट्स अ काइंड ऑफ फिलॉसफिकल एक्सरसाइज। यहाँ किसी को बेइज्जती करने के लिए, किसी की मारने के लिए ये वीडियो नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ फिलॉसफिकल एक्सरसाइज। अब अगर हम फिलॉसफिकल ग्राउंडिंग की बात करें, तो यहाँ पे चूँकि मेरा चैनल एक्जिस्टेंशियलिज्म और वेस्टर्न फिलॉसफी के आर-पार ज़्यादा सिचुएटेड है, तो लोग ना आर्गुमेंट देते हैं, एथिस्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट एक्जिस्टेंशियल एथीज़ या एथिस्टिक एक्जिस्टेंशियल फिलॉसफर वाज़ फ्रीडरिक नीचा। तो बोलता है अरे भाई तुम फ्रीडरिक नीचा को ही देख लो, उसने तो गॉड इज डेड का कॉन्सेप्ट दे दिया। वाह भाई, मजाक बना दिया उसने गॉड का। लेकिन इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर, गॉड इज डेड पे अलग से लंबा लेक्चर। बट नीचा वाजंट मॉकिंग रिलीजन, ही वाज मॉर्निंग द डेथ ऑफ गॉड। कोई भी ट्रू एथीस्ट कभी भी ये नहीं करता ओ भाई मैंने उसको डिबेट में हरा दिया, ओ भाई दिस इज मी, ओ भाई मैं तो बेइज्जती कर दी, ओ भाई मैं तो बोल दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ, मैंने भी ये काम किया है भाई। बर्डन ऑफ प्रूफ थेस्ट पे, क्योंकि थेस्ट ने क्लेम किया देयर इज अ गॉड दैट एग्जिस्ट। तो आप करिए ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो आपके पास है, फर्स्ट मूवर तो आप हैं, थेइस्ट। समझ रहे हो बात क्या होती है? यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा था, यहाँ एक वार्निंग थी, घबराहट थी, माहौल घबराहट वाला था। सेम गोस फॉर दोस्टोयेव्स्की। दोस्टोयेव्स्की सेड ब्रदर्स कारामाज़ोव में इफ देयर इज नो गॉड एवरीथिंग इज परमिटेड। क्या होगा भाई? एक थ्रेट नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये वार्निंग है। समझो, थ्रेट में और वार्निंग में फर्क है, मॉकरी में वार्निंग में फर्क है। लोग नीचा को मॉकरी बोल देते हैं, मजाक बना रहा था। नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं इतने, वो बोलते हैं भाई नीचा तो सठिया हुआ बुढ़लैस आदमी था जिसने वो मजाक बना रहा था गॉड का, उसको तो बड़ा अच्छा लगता था। तुमने पढ़ाई कितना है भाई? देयर माय रिलेटिव्स हु आर इनटू लिटरेचर, हु आर लेक्चरर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर में, बट उन सालों को पता ही नहीं है क्या पीछे की फिलॉसफी है। भाई लिटरेचर तुमने पढ़ लिया, शब्दों के परे तुम समझ नहीं पा रहे। विदाउट गॉड तुम फ्री जरूर हो, लेकिन देयर आर लूज एंड्स, उसको बांधने के लिए कुछ नहीं है। विदाउट गॉड वैल्यूज मस्ट बी क्रिएटेड, नॉट इनहेरिटेड। न्यू वैल्यूज बनानी पड़ेगी। क्या तुम्हारे पिछवाड़े में इतना गूदा है कि तुम न्यू वैल्यूज बना पाओगे? अगर जवाब है हाँ, तो किस इंटेंसिटी की वैल्यूज है, और अगर जवाब नहीं है ना, तो तुमने गॉड के ऊपर भरोसा करना छोड़ा ही क्यों, जो तुम्हारा एक सेफ स्पॉट था, सेफ हेवन था। तो मेरा सवाल अगेन, क्या आप नीचे से एग्री करते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज का क्रिएटर खुद बन जाना चाहिए, हमें न्यू वैल्यूज खुद बनानी चाहिए जिससे दुनिया बेहतर हो जाए? सवाल है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम आती है, विच इज मॉडर्न एथीज जो होते हैं, जो रियल प्रॉब्लम है, मॉडर्न एथीज डीप नहीं जाते लाइक कामू और नीचा, लाइक जॉन पॉल सार्त्रे। वो डीप जाके चीज़ों को सोचते नहीं है। दे डोंट मेडिटेट ऑन सफरिंग, डेथ और एब्सर्डिटी। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या सफरिंग आएगी, क्या डेथ का रियल मीनिंग है, ये एब्सर्डिटी का सही मीनिंग क्या है। दे थिंक कि वो मतलब गॉड को डोपामिन से रिप्लेस करके, वैलिडेशन से रिप्लेस करके, पॉलिटिक्स से रिप्लेस करके सोचते हैं कि हम जीत गए। एंड दिस इज व्हाट एथीस्ट थिंक। तभी एथीस्ट के खिलाफ एक मूवमेंट है विच इज कि भाई ये तो वोक जेंजी वोक माइंडसेट वाले लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, एथिज्म बहुत पहले से है दोस्त। एथिज्म आज की उपज नहीं है, बहुत पहले से है। जब से गॉड का कॉन्सेप्ट है तब से एथिज्म का कॉन्सेप्ट है। वी देयर इज एन आर्गुमेंट दैट वी वर ऑल बोर्न एथिस्ट्स विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जब तक हमारी रियलिटी में एक गॉड को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया या किसी ने बताया नहीं। तो अगर एथिज्म पीस लाता है, तो फिर तो हम इतने एंग्शियस क्यों हैं, हम में इतनी गर्मी क्यों है, हम इतने लॉस्ट क्यों हैं, हम इतने मेडिकेटेड क्यों हैं? क्या है रीजन? जैसे सेम गोज फॉर वीगन, कि तुम वीगन हो, पीस की बात कर रहे हो, लेकिन तुम सबसे ज्यादा हॉस्टाइल ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द प्लेनेट हो। इतना हॉस्टाइल अप्रोच है तुम्हारी, एकदम काइंड ऑफ कि जैसे गला काटने बुला रहे हो। बकरे को मत काटो, लेकिन हम तुम्हारा गला जरूर काटेंगे, काइंड ऑफ। क्योंकि मैंने नोटिस किया देयर आर मेनी वीगन्स हु हैव चैलेंज मी फॉर डिबेट्स, एंड वो मैं फालतू बकचोदी में पढ़ता नहीं, बट उनकी अप्रोच फर्स्ट टाइम इज लाइक हॉस्टाइल, कि अगर तुम ये करते हो तो तुम गलत हो इस वजह से। देन इफ यू आर अ प्रोपोगेटर ऑफ समथिंग पीसफुल, लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, तो तुम उसको इम्बॉडी खुद तो कर नहीं पा रहे, तो घंटे की पीस तुम सामने वाले को क्या लेसन दे रहे हो, ये पूछो ना। मेरी यहाँ पे कहानी छोटी सी यही है कि मेरे भी फेजेस रहे हैं भाई, वेयर आई हैव डाउटेड एवरीथिंग। मैंने व्हेन आई रिमूव गॉड कंप्लीटली फ्रॉम माय लाइफ, आई फेल्ट फ्री एंड आई डिडंट फील फ्री। आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, आई फेल्ट इररिस्पॉन्सिबल, बोथ। मेरे को अब अपने पेन को एक पर्पस देना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट माय पर्पस इज। आई हैड टू राइट डाउन माय ओन मोरालिटी, दिस इज व्हाट माय मोरालिटी, दिस इज हाउ आई स्टे ओपन टू स्टफ, दैट इज इजी and not easy in itself. So it's up to you.
व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ये लेक्चर एथिज्म या जो भी आप ले लें, दिस इज नॉट अबाउट प्रूविंग और डिसअप्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट कि तुम कितने ईमानदार हो अबाउट द कॉस्ट ऑफ डिसबिलीफ। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द डाउनसाइड और द अपसाइड। क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं ऑफ डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर तुम गॉड को लेट गो कर दोगे, लेट्स से तुमने कहा ठीक है भाई हम नहीं मानना चाहते गॉड पे, तो तुम्हें गॉड के कॉन्सेप्ट को एक ऐसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो तुम्हें एक which carries your soul, you know, if there is something like soul, या तुमको in general कैरी करके लेके जाता है। वरना there is this बादल ऑफ पैसिव नाहिलिस्टिक टेंडेंसीज जो तुम्हारे ऊपर आएंगी, पैसिव नाहिलिज्म, कि तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, इस वॉइड से लड़ नहीं पाते हो, लड़ना नहीं चाहते हो। तो सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि तुम गॉड पे भरोसा करते हो नहीं करते हो, सवाल ये है कि तुम ऐसी किस चीज पे इतना ज्यादा भरोसा करते हो कि तुम उसके लिए क्या अपनी जान दे दोगे। क्या तुम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो उस बिलीफ सिस्टम पे? क्या तुम उस एक्सट्रीम पे जाने को तैयार हो फॉर दैट बिलीफ सिस्टम, टू प्रोटेक्ट दैट बिलीफ सिस्टम, टू फाइट फॉर दैट बिलीफ सिस्टम? दैट इज व्हाट माय ओनली क्वेश्चन इज। तो बिफोर गोइंग दैट क्वेश्चन एंड कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आई लीव यू विथ, क्योंकि इसका कोई सर पैर तो है नहीं लेक्चर का, कोई समझो मैं यहाँ तो कंक्लूजन देने आया था, मैं यहाँ पे इंक्वायरी करने आया था। सबसे पहले ऐसा कौन सा फिलोसफर है जिसने आपकी सबसे ज्यादा मदद करी है टू क्यूरेट योर बिलीफ सिस्टम अराउंड एथिज्म? डू कमेंट डाउन, क्योंकि मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ इसके अंदर और कौन बेटर राइटर है। सब एथिज्म के बारे में बात करो तो सब क्रिस्टोफर हिचिंस और ये क्या नाम है इसका, रिचर्ड डॉकिंस की बात कर देते हैं, गॉड डिल्यूजन। तो मेरे को कुछ और अगर है इंटरेस्टिंग, कुछ होते हैं राइटर्स जो सुर्खियों में नहीं होते हैं, बहुत फेमस नहीं होते हैं, बट होते हैं, तो मेरे को रिकमेंड करना है। आई ट्राई रीडिंग देयर वर्क एंड गोइंग थ्रू देयर वर्क। और दूसरा सवाल है कि तुम्हें क्या तुम्हें लगता है मॉडर्न एथिज्म या मॉडर्न एथिस्टिक मूवमेंट ऑनेस्ट है, ईमानदार है, या फिर इट्स जस्ट अ फकिंग कोपिंग मैकेनिज्म, कोप कर रहे हैं किसी तरह लाइफ में? तो हाँ, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। लॉस ऑफ मीनिंग एंड वर्ल्ड विदाउट मीनिंग एंड हाउ टू गिव मीनिंग टू योर लाइफ एक सोशल टॉपिक है, उसके रिलेटेड मैं एक पूरा मॉड्यूल डालूंगा जिसमें 5-6 चैप्टर्स या 7 चैप्टर्स रहेंगे, 15-20 मिनट के लेक्चर्स रहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आएगा वो मास्टर क्लास में ही आएगा। सो यू कैन गो एंड गेट योर मास्टर क्लास। जाने से पहले भी हमने बेच दिया अपना तेल, स्नेक ऑयल सेल्समैन। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो, जो अपना गॉड बनाओ।